नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर के साथ। दिल्ली के राजौरी गार्डन में सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन और MCKS योग विद्या प्राणिक हीलिंग ट्रस्ट द्वारा एक अत्यंत शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध 2 दिवसीय कार्यशाला डिवाइन टच प्राणिक हीलिंग रिट्रीट का आयोजन किया गया। विशेष कार्यशाला महान गुरु जोआ कोसुई की शिक्षाओं पर आधारित था। इसे विशेष रूप से विशेष बच्चों के माता पिता के लिए तैयार किया गया ताकि वो अपने मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर सशक्त हो सके। इस दौरान हमसे बात करते हुए MCKS ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी वरुण जैन और सुरताज स्पेशल चिल्ड्रंस फाउंडेशन की फाउंडर नरेंद्र कौर ने प्राणिक हीलिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया हमारे जीवन में प्राणिक हीलिंग किस तरह से महत्वपूर्ण है और कैसे सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। 21 जून यानी इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर MCKS प्राणिक हीलिंग सेंटर फाउंडेशन और सुरताज स्पेशल चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा स्पेशल चिल्ड्रन पेरेंट्स को प्राणिक हीलिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है और स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या है ये पूरा प्रोग्राम, इनके बारे में हम जानेंगे MCKS फाउंडेशन के चेयरमैन वरुण जैन जी द्वारा और नरेंद्र कौर जी द्वारा, जो सुरताज फाउंडेशन के फाउंडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? तो ये आज का प्रोग्राम नरेंद्र जी ने ऑर्गेनाइज कराया है एंड प्राणिक हीलिंग एक इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एनर्जी है, स्पिरिचुअल स्कूल है ये। इसमें हम कई चीज़ें सिखाते हैं। एक जो इंसान की आप प्राण शक्ति जो होती है, देखो एक दिन हम सबको जाना है ना, बट जब हम कोई डेथ होती है हम क्या बोलते हैं, हमारे प्राण चले गए। तो ये एक प्राण शक्ति है जो हमें जीवन देती है। तो ये प्राण शक्ति को हम कैसे हार्नेस कर सकते हैं इसको, और ये नॉलेज कोई नई नहीं है, ये सदियों से थी। ये तो ओवर द इयर्स हमारे हिंदुस्तान में गोरे हैं और हमारी एजुकेशन संस्कृति हमें बढ़ा दी। तो हमारे गुरु ने ये नॉलेज दोबारा हमें दी है कि जो ये मिरेकल्स होते हैं हीलिंग के, ये एनर्जी के लॉ ब्रेक नहीं करते। लोग क्या समझते हैं, मिरेकल हो रहा है तो कुछ ये चमत्कार हो गया। चमत्कार कैसे हुआ? क्योंकि एक ही रूल था लाइफ को जो हम भूल गए, तो वो वापस सिखाते हैं। तो इसमें जो ये बच्चे आपने कहा जिनकी नीड्स है, स्पेशल नीड्स है, इनको इनके पेरेंट्स को जो आज कोर्स सिखाई जा रही है, EWS कैटेगरी के पेरेंट्स हैं, ये अपनी ज़िंदगी खुद हेल्दी रह सकते हैं, इमोशनली, फिजिकली अपने बच्चों की हीलिंग खुद कर सकते हैं। हम किसी को अपने पे डिपेंडेंट नहीं करते यहाँ पे। उनको 2 दिन में कोर्स सिखाएंगे और वो खुद उनको प्रैक्टिस कराएंगे ताकि वो खुद अपने बच्चों की हीलिंग कर सके, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके। सर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पेशल चिल्ड्रंस और उनके पेरेंट्स के बारे में, लेकिन जो प्राणिक हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में और भाग-दौड़ भरी जीवन में हर किसी की नीड होती है और हर कोई, अगर कोई स्पेशल चिल्ड्रन की वजह से ज़्यादा जिम्मेदारी है और उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन आज के लाइफ में हर किसी को इसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आप थोड़ा विस्तार से बता सकें हमारे दर्शकों को, क्या है ये प्राणिक हीलिंग? क्योंकि आपने कहा कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमारी पुरानी चीज़ें जो हमारे बीच में होते हुए लोगों द्वारा इग्नोरेंस की ओर जा रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से प्रकाश डाल सकते हैं? सर, प्राणिक हीलिंग में सबसे बड़ी बात जो है, 2-3 चीज़ें हैं। एक, पहले मैंने आपको जैसे कहा एनर्जी हीलिंग, जिसमें हम जो हमारी ऊर्जा शक्ति है उसको हम हेल्दी रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं, ताकि हम कोई फिजिकल बीमारी हो, कोई मानसिक बीमारी हो, उसको हम डील कर सकें। प्राणिक हीलिंग दवाई का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं। ये एक दवाई के साथ एक एडिशनल थेरेपी है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, एक और एक 11 करती है। फिर कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी दवाइयाँ इलाज नहीं है, जैसे एंग्जायटी, डिप्रेशन। आज आपको दुःख है, दुःख की दवाई है कोई? दुःख की दवाई नहीं है। मोटिवेशन है उसकी दवाई क्या मिलेगी? एंटी डिप्रेसेंट, ताकि आदमी थोड़ा कंट्रोल में रहे। तो इन चीज़ों में तो प्राणिक हीलिंग बहुत ज़्यादा असर करती है मेरे। दैट इज़ नंबर 1 सर। नंबर 2 इज़ मेडिटेशंस। मेडिटेशंस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। आज हम जितने संत हुए, आज आप मानो या ना मानो, एक दिन आप भी संत बनोगे। इस जन्म में नहीं बनोगे, अगले जन्म में बनोगे, अगले जन्म में बनोगे। हम सबको एक दिन परमहंसा बनना है, सबको अरिहंत बनना है एक दिन। तो हमारी जर्नी उसमें ही शुरू हो जाती है, इसी जीवन से, ताकि हम बेहतर इंसान बनेंगे कैसे? बनेंगे बेहतर इंसान बन के। जब आप अपने और मेरे में फ़र्क नहीं करोगे, जब आप बोलोगे ये मेरा कहने के लिए भाई नहीं, मेरा वाक़ई में मेरा भाई है ये वाक़ई में मेरी बहन है ये। जब हम एक दूसरे में फ़र्क नहीं समझेंगे, तो ये इससे हम अपनी वर्च्यूज़ हम प्योर करती है। प्राणिक हीलिंग में सिखाया जाता है हमको। तो ये सब एक स्कूल है प्राणिक हीलिंग का। और दूसरा, आपने पहले एक बात बोली कि आज के जीवन में सब कुछ स्ट्रेस है। सर देखो, फॉर स्ट्रेस तो बहुत सारी
चीज़ें अवेलेबल है। मतलब आप कब आँख बंद करके लंबी साँस लीजिए, लंबी साँस छोड़े, स्ट्रेस तो इससे भी निकल जाएगा। प्राणिक हीलिंग से बहुत कुछ और हो सकता है। ये एक जीवन का लाइफ़स्टाइल है। इसमें आप कोई बीमारी हो, कोई ज़िंदगी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, और सबसे बड़ी बात कि ये ज़िंदगी जीने का एक सरिया है। ये एक सही रास्ते पे आपकी ज़िंदगी चलेगी, तो आप देखो सर, नोबडी इज़ परफेक्ट। बट जहाँ पर हम आज शुरू हो रहे हैं, हम जब हम ये जीवन अपना खत्म करेंगे, हम यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, ये मेरी गारंटी है प्राणिक हीलिंग से। तो अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में विशेष जानकारी चाहता है या आपसे जुड़ना चाहता है, आपकी संस्था के तत्वाधान में काम करना चाहता है, तो कैसे जुड़ सकता है? सर हमारा दिल्ली में वैसे प्राणिक हीलिंग मैं आपको एक और बताऊँ, ये सिर्फ़ इंडिया बेस्ड नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ये हमारे गुरु जो थे मास्टर चोआकोक सुई, उन्होंने 1987 में फ़ॉर्म करा था फिलीपींस मनीला में। तो ये वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है। नाउ मोस्टली ओवर 100 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में प्राणिक हीलिंग स्प्रेड। राइट नाउ जो हमारी दिल्ली फाउंडेशन है, जिसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ इस टाइम, चेयरमैन इज़ नॉट द राइट वर्ड, मैनेजिंग ट्रस्टी इज़ द राइट वर्ड। तो मैं इसका हमारे अंडर आता है, मेरे अंडर इस टाइम हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। तो हमारा सीआर पार्क दिल्ली में मेन हेड ऑफिस है। हमारा 18 सेंटर है, फ्रॉम द्वारका में, गुड़गाँव में, नोएडा में, साउथ दिल्ली में, हमारे हर जगह सेंटर है। और जना प्राणिक हीलिंग कोर्स कर सकता है हमारे पास, दिल्ली में आके हम सिखाते हैं, 2 दिन का कोर्स होता है। वी हैव 5 कोर्सेज़ इन प्राणिक हीलिंग। ऑनलाइन आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, फिज़िकल मीटिंग कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। सो लाइक पर्सनली प्राणिक हीलिंग सर, और हमारे मोस्टली जो हमारे लोग हैं, सम पीपल डू इट फॉर जैसे फॉर लाइवलीहुड। बट जैसे मेरा मेरा खुद का बिज़नेस है, ये मैं जैसे मैं ये देता हूँ जिनकी भी मेरे को प्राणिक हीलिंग से बहुत कुछ मिला। अगर आप और बात करें, मैं बताऊँगा आपको। तो ये दिस इज़ माय वे टू गिव बैक, कि सो आई डोंट मेक एनी मनी इन प्राणिक हीलिंग पर्सनली। सो प्राणिक हीलिंग इज़ माय वे, कि भाई जो मैंने अपने गुरु से इतना सीखा, मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हुई प्राणिक हीलिंग से, तो मैं वापस दे सकूँ, तो प्राणिक हीलिंग सिखाते हैं हम लोग। जी, बिल्कुल। आपने जो अभी बात की है उसी से एक बात निकल के आ रही आप वेल सेटल्ड बिज़नेसमैन हैं। तो यहाँ पे आना कैसे आपने बोला ना इट्स टाइम टू गिव बैक। तो आपके वो कौन-सा सिचुएशन था लाइफ़ में जो आप प्राणिक हीलिंग से जुड़े और फिर आप कह रहे कि अभी आपने खुद ही बोला है इट्स टाइम टू गिव बैक, तो आप अगर बता सकते हैं लोगों को? ये बड़े मीडिया के सामने केयरफुल रहना पड़ता है, बात पकड़ लेते हैं एकदम वो, हाँ? तो सर ऐसा है, ये सिलसिला 2005 में शुरू हुआ था, जब मैंने प्राणिक हीलिंग कोर्स करा। मेरी मम्मी ने कहा, मेरे को ना बचपन में बड़े सवाल होते थे। मेरे को ना बचपन से एक्चुअली रामायण, महाभारत का बड़ा शौक था, मैथोलॉजी का। और तीर चल रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है ऐसा? और ये हनुमान जी असली में पहाड़ लेके उड़े थे, कि ये कहानी, आई वांटेड टू नो द आंसर। अब मैं हमारी फैमिली पंडित जी से पूछता था, पंडित जी बोलते भाई तो मुझे माफ कर दो, मेरे पास 10 साल का जवाब नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि वो एक स्कूल है, इसमें सब चीज़ें सिखाई जाती है, तो आप इसमें कोर्स करो, आपको अच्छा लगेगा। हमने भी कर लिया, अच्छा लगा, करते-करते चले गए। मगर मेन असर कहाँ आया? 2012 में सर। 12 में मेरी वाइफ़ प्रेग्नेंट हुई, मेरे 2 बच्चे सर, अब उस टाइम पहली प्रेगनेंसी थी, तो 3 महीने बाद हम उठे, पूरा बिस्तर खून-खून प्रेगनेंसी में। हॉस्पिटल भागे, 3 महीने प्रेगनेंसी को हुए थे। डॉक्टर ने बोला सर फीटस अबॉर्ट होने वाला है, बच्चा नहीं बचेगा, और कोई बात नहीं सर, 6 महीने बाद साल बाद फिर ट्राई कर लेना। तो मेरी वाइफ़ भी प्राणिक हीलिंग में मानती है, तो बोले मेरे को कान में गुरु की आवाज़ आ रही है कि डोंट वरी आई एम हियर, इनको बोलो तुम्हें ऑपरेट नहीं करेंगे। मैंने कहा यार अच्छी, कान में गुरु की आवाज़ आ रही है, मगर अब मैं तुम्हारी सुनूँ कि डॉक्टर की सुनूँ? जी। तो डॉक्टर से पूछा, उसने कहा सर आपको ट्राई करना है, 2 दिन ट्राई कर लो, जो आपको करना है, दवाई भी हम देंगे। जैसे मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है सर। 2 दिन बाद डॉक्टर ने फिर अल्ट्रासाउंड करा, तो वो 2 रिपोर्ट सामने रखी। कहने लगे अगर कोई ये रिपोर्ट दिखला, आई विल लूज़ योर मेडिकल लाइसेंस, क्योंकि वो बोलेंगे कि आपकी प्रीवियस डायग्नोसिस गलत थी, और मेरी गलत नहीं थी। यू कैन टेक हर होम, शी इज़ नॉर्मल। 2 दिन में हीलिंग हो गई। 2 दिन में सर। पूरे 6 महीने हीलिंग चलती रही। पूरे 6 महीने पूरी प्रेग्नेंसी हीलिंग चलती रही, नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब कुछ हुआ। और मैं पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थोड़े गुज़र रहे थे फैमिली में, वो भी बहुत हद तक सब ठीक हो गई। इतना कुछ दिया प्राणिक हीलिंग ने मुझे, तो मैंने कहा यार ये इतनी चीज़ें जो है ना, ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं अपने तक रख के रखूँ सिर्फ़। तो आई मस्ट शेयर विद ह्यूमैनिटी। तो मेरा यही मन करता है कि यार सबको ये नॉलेज आनी ज़रूर चाहिए। ये विद्या, जैसे आपने स्कूल में ज्योग्राफी सीखी, हिस्ट्री सीखी, आज आप जर्नलिस्ट कर रहे हो। बट एजुकेशन कोई वेस्ट तो नहीं गई ना आपकी, कुछ सीखा ही ना। तो प्राणिक हीलिंग कोर्स ज़रूर करे हर कोई। और मैं तो ये चाहूँगा कि एक दिन, हमारे गुरु की विज़न थी 1987 में कि 150 साल में हर दुनिया में, हर खानदान में एक प्राणिक हीलर होएगा। तो जब तक ये नहीं होता, वी वांट टू मेक इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। तो आदमी सीखे ज़रूर, यूज़ करनी नहीं करनी वो आपकी मर्ज़ी है। तो जो इसमें ख़ास बात निकल के आ रही है कि ज़रूर इसमें एक डिवाइन पावर है और आप देख सकते हैं कि एक डिवाइन पावर की वजह से जो चीज़ें हुई है और ये कह रहे हैं वरुण जैन जी कि ये टाइम है कि मैं समाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करूँ। अब हम नरेंद्र कौर जी से बात करेंगे, इनके जीवन में इनका क्या जो प्राणिक हीलिंग है, क्या रोल रहा है
इसके बारे में इनसे भी हम जानेंगे। आप जो स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए काम करते हैं और आप खुद ऐसे पेरेंट्स हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन को देख-रेख करती है। आपके जीवन में प्राणिक हीलिंग किस तरह से महत्व रखता है और कैसा योगदान दिया है? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद एक प्राणिक हीलर हूँ। मैंने हार्टेक तक किया हुआ है। तो प्राणिक हीलिंग की ही वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। इसके पीछे ग्रैंड मास्टर का बहुत बड़ा मेरे ऊपर हाथ है, जिन्होंने इतने सपोर्ट के साथ ही वो डिवाइन एनर्जीज़ के थ्रू ही मेरी बेटी पैदा हुई। जब वो पैदा हुई थी तो वो 100% डिसेबिलिटी के साथ पैदा हुई, जो कि ब्रेन हैमरेज हुआ और उसको सेरेब्रल पैलेसी हुई पैदा होते वक़्त। तो सबने हिम्मत हार दी थी कि ये बचेगी नहीं या आगे कुछ स्कोप नहीं है, कुछ होप नहीं है। बट क्या ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है या इसको बड़ा करके ऐसे लोगों की मदद करना जहाँ पर वो हिम्मत हार चुके हों, उनकी मदद करना मेरा एक मकसद है। और इसी मकसद के साथ मैं खड़ी हुई और इसी मकसद के साथ ही मैंने प्राणिक हीलिंग को एक वे ऑफ लाइफ़ बना के उस ज़िंदगी को चुना, जहाँ पर इसी के थ्रू ही मैं इन चीज़ों से बाहर निकली हूँ और इतनी मुश्किलों से बाहर निकल कर आज मैं उन पेरेंट्स के साथ खड़ी हूँ जो कि बहुत थक चुके हैं, बहुत होप्स खो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। आज उनके लिए प्राणिक हीलिंग की वर्कशॉप चल रही है और उन्हीं को ही एक सहारा दिया जा रहा है, जहाँ पर एक ज़िंदगी का एक ज़रिया दिखाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद और एक नए तरीके से अपनी लाइफ़ को कैसे शुरुआत की जा सकती है और कैसे प्राणिक हीलिंग को एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने बच्चे को हील कर सकते हैं और अपने आस-पास के लोगों को इस बारे में बता के प्राणिक हीलिंग से जोड़ सकते हैं। तो प्राणिक हीलिंग का मेरे साथ कनेक्शन 2011 में जब शुरुआत हुई है, तो उसी के बाद ही मेरी ज़िंदगी बदली है। अभी बात करें आज योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे है, अभी प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है, आप लोगों को अवेयर कर रही हैं। तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और किस तरह के पेरेंट्स आ रहे हैं? सिर्फ़ स्पेशल चिल्ड्रन जो पेरेंट्स हैं वही आ रहे हैं या आम पेरेंट्स भी आ रहे हैं? आज और कल मैंने 2 दिन की वर्कशॉप सिर्फ़ स्पेशल नीड्स पेरेंट्स के लिए रखी है क्योंकि वो बच्चे को घर में बच्चे अलाउड नहीं हैं इस वर्कशॉप के लिए और पेरेंट्स के लिए है, तो बच्चों को वो छोड़कर ताला मार कर भी आ रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए है। जो लोग अपने घर से 13 साल से नहीं निकले, जो लेडीज़ यहाँ पर आज हैं, वो 13 साल से अपने घर से नहीं निकली, पर पहली बार वो घर से निकल रही हैं और अपने लिए कुछ कर रही हैं, वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी। तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगी कि उनकी लाइफ़ के लिए और मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर को थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड कि उनकी ही वजह से आज ये पेरेंट्स यहाँ पर हैं और आज मैं ये वर्कशॉप और वरुण जैन जी की वजह से ही मैं ये वर्कशॉप करवा पा रही हूँ और ये संभव तभी हुआ है। तो योगा डे इज़ अ ब्लेसिंग विद द वर्कशॉप इटसेल्फ। आज अब बात करते हैं क्योंकि आप उदाहरण बन रही है आम पेरेंट्स के लिए क्योंकि आम पेरेंट्स होते हैं उनके भी बच्चे परेशान करते हैं तो कई बार वो काफ़ी हद तक झल्ला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं मतलब एक जो आम जीवन की बात होती है उसमें लेकिन एक स्पेशल पेरेंट्स होना और वो भी 100% डिसेबिलिटी के साथ आपके बच्चे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है काफ़ी मुश्किल होता है समाज में सामान्य होना और आपने तमाम तरह की बातें बताई कि किस तरीके से आई हैं। तो अब किसी तरह की कोई सोच आती है या अब आप नॉर्मल रहती हैं? मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते ही नहीं हैं। उनको पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिल जाएगा क्योंकि सोसाइटी जब आपको वो डिस्ट्रैक्ट करने भी आती है और साथ में अपने व्यू पॉइंट्स भी देने आती है, तो मैं इन लोगों से बहुत दूर रहती हूँ क्योंकि मैं एक वो ज़िंदगी को चुन चुकी हूँ, जहाँ मेरा मकसद है टू गिव बैक टू दीज़ पीपल हू आर लुकिंग फॉर। मैं सबके पास नहीं जाती हूँ, मैं उन लोगों की ही मदद करती हूँ जो जिसको एक्चुअली नीड होती है। और प्राणिक हीलिंग मैं कहती हूँ हर घर में होना चाहिए क्योंकि दैट इज़ द वे ऑफ लाइफ और इसी से ही ज़िंदगी बदलती है। और अगर आपको ज़िंदगी का असली असली मकसद समझ में आ जाए, तो छोटी-छोटी चीज़ों में जो बच्चे रो रहे हैं, स्कूल में नंबर कम आ रहे हैं, 2-4 नंबर की वजह से भी पेरेंट्स परेशान हैं, इतनी स्ट्रेस एंग्ज़ायटी में, मैं कहती हूँ शायद आप हमारी ज़िंदगी जी के देख लो। एक दिन में आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी का मकसद और मतलब क्या होता है। क्योंकि जब स्पेशल नीड्स बच्चा जो बोल नहीं सकता है, जो बेड से उठ नहीं सकता, पिछले 14 साल से मेरी बेटी बेड से नहीं उठी, उसने गर्दन तक नहीं सँभाली है। तो आप अगर ये सोचो कि एक नॉर्मल पेरेंट को अगर ऐसा बच्चा दे दिया जाए, तो शायद वो एक दिन में इतना परेशान हो जाएगा कि उसको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी की होप्स ख़त्म हो गई और ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई कि मेरे पास कुछ है नहीं।
तो तरीका अपॉर्चुनिटी निकालना और ज़िंदगी को जीने का एक ज़रिया ढूँढना वो प्राणिक हीलिंग से मिला मुझे। उसी के थ्रू ही मैंने यहाँ तक पहुँची हूँ। जी, बिल्कुल। और आपने एक बार बताई थी और आमतौर पे कहा भी जाता है कि भगवान बेस्ट रोल उसी एक्टर को देता है जो उसे निभा सकता है। और ज़ाहिर-सी बात है नरेंद्र कौर जी एक उदाहरण बन चुकी है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे की गतिविधियों को लेकर के परेशान हो जाती हैं और आज जो ये भी कह रही है कि ये टाइम है गिव बैक टू द सोसाइटी। एक समय के बाद आप जीवन जीना सीख लेते हैं और समाज में आप दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को जागरूक करने की मुहिम उठा लेते हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें पब्लिक टीवी इंडिया के साथ। धन्यवाद।